नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। कंगना रनौत जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस उतनी ही ज्यादा विवादास्पद हस्ती। कंगना के ट्विटर अकाउंट को बैन करने की जब खबरें आई तो सबसे पहला मेरा ध्यान उस ट्वीट की तरफ गया जिसमें एक बार कंगना ने खुद ट्विटर को चैलेंज किया था कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करके दिखाए। और उसने यह तक कहा था कि अगर उसका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होता है तो ट्विटर को खुद भारत से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा, जिस तरीके से टिकटॉक ने बांधा है। खैर, ट्विटर ने तो अपना बोरिया बिस्तर नहीं बांधा, लेकिन हमेशा से विवादों में घिरी रहने वाली कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है। पिछले कुछ महीनों की एक्टिविटी अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कंगना रनौत बारंबार इस तरीके के कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करती थी, जिसकी वजह से कई बार ट्विटर को उनका अकाउंट होल्ड पर रखना पड़ा और कई बड़े विवाद खड़े हो गए। कंगना रनौत का जो लेटेस्ट ट्वीट था जिसके बाद उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया है, उस अकाउंट में कंगना कहती है कि जो बंगाल में जो हिंसा चल रही है वो एक तरीके की गुंडई है और उस गुंडई को रोकने के लिए सुपर गुंडई किए जाने की जरूरत है। अब जब तक वो ये सुपर गुंडई कह रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन वह रॉ में बहती चली गई और उन्होंने इस सुपर गुंडई के लिए सीधे सीधे इनवाइट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि के प्रति काफी संजीदा रहते हैं, लेकिन कंगना रनौत ने इस वाले ट्वीट में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया सुपर गुंडई करने के लिए। और उन्होंने याद दिलाया कि 2000 के समय में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय जो उन्होंने एक रूप दिखाया था उसी विराट रूप को फिर से वो दिखाएं। इस वाले ट्वीट में कंगना रनौत ने ना सिर्फ सुपर गुंडई दिखाने की बात कही, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे इनवाइट किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनको याद दिलाए उनके गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनके शुरुआती दिन थे 2000, 2001, 2002 में, जबकि गोधरा कांड हुआ था। तो उस समय के उनके दिन याद दिलाते हुए कंगना रनौत ने आह्वान किया कि आप अपना वही विराट रूप दिखाइए और जो गुंडई बंगाल में चल रही है उसको सुपर गुंडई के द्वारा खत्म करिए। अब आप देखिए इस ट्वीट को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा इनवाइट कर रही हैं सुपर गुंडई दिखाने के लिए और उनको याद दिला रही हैं वो वाले दिन जिनको कि खुद नरेंद्र मोदी जी भी भूल जाना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं माना कि 2002 के जो गुजरात रियोट्स थे उनमें उनका कोई हाथ था, ना ही किसी अदालत ने उनको कभी भी इस चीज के लिए दोषी माना है, लेकिन कंगना रनौत ने उनको वही दिन याद दिलाए। तो स्पष्ट इशारा था उनका कि नरेंद्र मोदी जी, आपने जो 2001 और 2002 में गोधरा के बाद के जो दंगे थे उनमें जो आपने रोल प्ले किया, उसी तरीके का रोल आप एक बार फिर से इसमें प्ले करें। और यही कारण है कि इस बार ट्विटर ने कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इस बार उन्होंने सीधे सीधे भारत के प्रधानमंत्री को अपने किसी विवादास्पद ट्वीट में घसीटा है। दोस्तों, ये कोई पहला ट्वीट नहीं था जिसमें कि कंगना रनौत एक विवाद में फंसी हैं। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था ऑक्सीजन से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की जितनी भी दिक्कत भारत में हो रही है उसको खत्म करने का अकेला एक तरीका है कि हम लोग पेड़ लगाएं। उनका यह मानना था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो कमी है उसको दूर करने का इकलौता तरीका है कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जबकि वास्तविकता है और साइंटिफिक प्रूफ है कि आप चाहें कितने भी पेड़ लगा लें, लेकिन जो लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत अस्पताल में पड़ती है वो बाद में भी पड़ती रहेगी। तो उनके इस तरीके के जो मजाकिया ट्वीट था उसको किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो कंगना रनौत ने कुछ कंट्रोवर्शियल ट्वीट किए थे जिनमें कि उन्होंने किसानों को आतंकवादी बोला था। उन्होंने दिलजीत दोसांझ के साथ उनकी ऑनलाइन बहस हुई थी जो कई दिन तक चलती रही थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रिकेटर रोहित शर्मा के एक ट्वीट पर कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी कि जो क्रिकेटर्स हैं वो न घर के हैं न घाट के हैं, वो एक धोबी के कुत्ते की तरह हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ने किसान आंदोलन से संबंधित ट्वीट में ये कहा था कि भारत सरकार को किसानों की भी बात सुननी चाहिए। लेकिन कंगना रनौत ने कहा कि जो आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं वो आतंकवादी हैं और ऐसे लोगों के समर्थन में अगर रोहित शर्मा ट्वीट करते हैं तो दरअसल वो धोबी के कुत्ते हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। रोहित शर्मा के ऊपर ये टिप्पणी से पहले कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया था जिसमें एक सिख महिला जो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी उनको उन्होंने शाहीन बाग वाली आंटी बता दिया था जो कि 100-100 रुपए प्रतिदिन के भाड़े में वहां पर आकर धरने पर बैठ रही थी।
इस वाले ट्वीट के बाद ही कंगना रनौत का दिलजीत दोसांझ के साथ जो ऑनलाइन टकराव था वो हुआ था, क्योंकि दिलजीत दोसांझ उस महिला के पास पहुंचे जो धरने पर बैठी हुई थी और दिलजीत दोसांझ ने यह साबित किया था कि कंगना रनौत का जो कंट्रोवर्शियल ट्वीट है जिसमें उन्होंने उस सिख महिला के ऊपर आरोप लगाया था कि वो शाहीन बाग के धरने में भी शामिल थी, ये वाली जो बात थी वो उन्होंने झूठी साबित की थी। दिलजीत दोसांझ ने उस महिला का वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो के बाद ही पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री ने यह जाना था कि कंगना रनौत का वो ट्वीट झूठ था और बाद में कंगना रनौत को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। लेकिन ट्वीट डिलीट करने से पहले कंगना रनौत ने दिलजीत दोसांझ के साथ ऑनलाइन दो हाथ किए थे। जिस तरीके के कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कंगना रनौत बार बार कर रही थी, जिस तरीके से वो व्यक्तिगत तौर पर लोगों पे निशाने साध रही थी, उसके बाद ये तो स्पष्ट था कि आज नहीं तो कल कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा। लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि कंगना रनौत के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने का सबसे बड़ा कारण उनका प्रधानमंत्री को लेकर किया गया ट्वीट बनेगा। कंगना रनौत जैसी बेहद उम्दा एक्ट्रेस के लिए हमारी सलाह और रिक्वेस्ट यही है कि उनको अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देना चाहिए। वो जितने कम विवादों में पड़ेंगी उनकी एक्टिंग पर उनका ध्यान ज़्यादा जाएगा। अभी उनका एक लंबा एक्टिंग का करियर बाकी है। बेहतर हो कि वो इस तरीके से कंट्रोवर्शियल इश्यूज में फंस के बर्नआउट होने से बचें। वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक एक्ट्रेस रही हैं, उनकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं, इसलिए मैं आज भी मानता हूँ कि वो एक उम्दा अभिनेत्री हैं और बेहतर हो कि वो देश के कंट्रोवर्शियल मामलों में ना पड़ते हुए अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान दें और जब उनको लगे कि अब एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने का समय आ गया है तो वो एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या शिवसेना ज्वाइन करें या कांग्रेस ज्वाइन करें, वो जो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहें वो पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। और चूंकि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं तो उनके लिए सांसद की टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं है और वो चुनाव जीत भी जाएंगी। तो बेहतर यही है कि जब तक वो एक्टिंग करना चाहती हैं वो एक्टिंग पे फोकस करें, ताकि जो उनके दर्शक हैं, जो मुझ जैसे उनके फैन हैं, उनको उनकी एक्टिंग देखने का मौका मिले। और जब वो रिटायरमेंट लेना चाहें एक्टिंग से, उसके बाद वो राजनीति करें ताकि उनको देश सेवा करने का भी मौका मिले। अगर वो विवाद और एक्टिंग दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगी तो ना तो इसका फायदा देश को मिल पाएगा और ना ही उनके एक्टिंग करियर को इससे कोई फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आप किसी खास सब्जेक्ट पर वीडियो हमसे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी माध्यमों में फॉलो कर सकते हैं। सभी की आईडी धर्मवीर लाइव के नाम से ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।